गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द में क्या क्या होता है। तो शब्द की परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द में क्या होता है, शब्द में अनेक वर्ण होते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपका कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द में अनेक वर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है। तो हमने पढ़ा था बेटा कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। कौन कौन से? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। तीसरा प्रश्न है आपका, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द यानी जो शब्द में का अर्थ प्रचलित है वो, यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, योग रूढ़ शब्द जो यौगिक होते हुए भी क्या है, रूढ़ अर्थ देते हैं, वो है आपके योग रूढ़ शब्द। अब है आपका चौथा प्रश्न, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर, क्या अंतर है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। तो उत्तर है, विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण विकार यानी कि परिवर्तन आता है। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण क्या आ जाता है, विकार यानी परिवर्तन आ जाता है। ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता, यानी कि जिनके रूप में लिंग वचन कारक के कारण विकार या परिवर्तन नहीं आता, वो हैं अविकारी शब्द। और इनकी संख्या है 5। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। तो ये चारों प्रश्न आपको बेटा नोटबुक में नोट करने हैं। अब देखते हैं हम आगे एक्सरसाइज हमारी बुक की। अगला है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित। अब आपको बेटा ये चारों प्रश्न ही नोटबुक में नोट करने हैं। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव लिखिए, इनके तद्भव बताने हैं। अग्नि का आग, सूर्य सूरज, पत्र पत्ता, ग्रह घर, कोकिल कोयल, दुग्ध दूध। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, इनके हमें लिखने तत्सम रूप। तत्सम रूप क्या होता है? जो संस्कृत भाषा के, खेत क्षेत्र, काम कर्म, नींद निद्रा, आम आम्र, दांत दंत, हाथ हस्त। आगे है बेटा अगला प्रश्न 7वां, नीचे लिखे शब्दों के 2-2 उदाहरण दीजिए। नीचे जो आपको ये शब्द दे रखे हैं, इनके 2-2 उदाहरण लिखने हैं। जैसे देशज शब्द है, इसके 2 उदाहरण हो गए, लोटा पगड़ी। विदेशी शब्द में, ये विदेशी शब्द में बेटा अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सभी शब्द आ जाएंगे। तो हमने 2 शब्द लिख दिए, एक तो डॉक्टर, दूसरा अखबार। संकर शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं, रेलगाड़ी और डाकघर। रूढ़ शब्द पुस्तक, घर। यौगिक शब्द विद्यालय, प्रधानमंत्री। यौगिक शब्द क्या हैं? जो अलग अलग 2 अलग अलग शब्दों से मिले हों। योग रूढ़ शब्द नीलकंठ तथा दशानन, यानी जिनका अर्थ विशेष हो, जैसे नीलकंठ यानी शिवजी, दशानन मतलब रावण। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ के पत्तों में छिपे वर्णों की सहायता से 8 सार्थक शब्द बनाइए। तो ये पेड़ है, इसके अंदर अलग अलग वर्ण दे रखे हैं, उनसे आपको 8 शब्द बनाने बेटा। ये आप खुद से बनाओगे, यहाँ पर आपको 8 शब्द बना के बुक में ही लिखने हैं। अगला है, शब्द पढ़ो और शीर्षक तक ले जाओ। यहाँ पर आपको 3 शीर्षक दे रखे हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आपको क्या करना है, ये शब्द बताने हैं कि इनमें से कौन सा रूढ़ है, कौन सा यौगिक है और कौन सा योग रूढ़ है। जैसे सबसे पहले है कपड़ा। कपड़ा शब्द क्या है आपका? रूढ़। देवालय, देवालय देखो 2 शब्दों से मिला, देव और आलय, यानी देव का घर, देवताओं का घर, तो क्या हो गया ये यौगिक शब्द। दशानन, दशानन कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। पाठशाला 2 शब्दों से बना, पाठ और शाला, तो किसका हो गया? यौगिक। स्नान घर यौगिक और पुस्तक आपका कौन सा है? रूढ़ शब्द है। ठीक है बेटा। अगला है आपका 5 विदेशी भाषाओं के 2-2
शब्दों के उदाहरण लिखिए। ये 5 जो विदेशी भाषा हैं, जो आपके विदेशी शब्द हैं या आगत शब्द हैं, वो हैं अंग्रेजी डॉक्टर, स्टेशन, अरबी खबर, अखबार, फारसी तस्तरी, ज़रूरत, पुर्तगाली बाल्टी, तंबाकू, तुर्की कालीन और लाश। तो आपको ये सभी बुक में फिल करने बेटा, और ये चारों प्रश्न आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।